लेट्स बाइक ग्लोबल न्यूज। वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पहली बहुराष्ट्रीय मल्टी डोमेन अटैक ड्रोन टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है। इसका नाम टास्क फोर्स फाल्कन स्ट्राइक रखा गया है। इस टास्क फोर्स में अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगी मिलकर हवा, समुद्र और समुद्र के नीचे काम करने वाले मानव रहित सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। इनमें वन वे अटैक ड्रोन और अनमैन्ड एयर सरफेस और अंडर वाटर सिस्टम शामिल होंगे। कमांड के मुताबिक इसका मकसद ड्रोन क्षमताओं को एकीकृत कर क्षेत्र में मजबूत मल्टी डोमेन डिटरेंस तैयार करना है। ये पहले बनाई गई टास्क फोर्स स्कॉर्पियन स्ट्राइक की सफलता के बाद शुरू की जा रही है। अमेरिका ने क्षेत्रीय देशों को भी इसमें शामिल होने का न्योता दिया है। ईरान के साथ युद्ध के बाद खाड़ी देशों के लिए तेल निर्यात का पुराना मॉडल बदल रहा है। होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते ड्रोन, मिसाइल और बारूदी सुरंगों के खतरे के कारण इस रास्ते से तेल की आवाजाही करीब 2 करोड़ बैरल प्रतिदिन से घटकर 37 लाख बैरल रह गई है। इसके बाद सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसे देश होर्मुज पर निर्भरता कम करने में जुट गए हैं। नई पाइपलाइन, पुराने नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने और एशिया में तेल भंडारण की सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। यूएई सबसे तेजी से वैकल्पिक रास्ते बना रहा है। फुजैरा में नई तेल पाइपलाइन तैयार की जा रही है जो अबू धाबी के तेल क्षेत्रों को सीधे ओमान की खाड़ी से जोड़ेगी। परियोजना पूरी होने पर यूएई की होर्मुज को बाईपास कर तेल निर्यात करने की क्षमता 36 लाख बैरल प्रतिदिन हो जाएगी। साथ ही यूएई गैस निर्यात को भी सुरक्षित बनाने के लिए $8.2 अरब का निवेश कर रहा है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में तैनात विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन को भेजने का फैसला किया है। लिंकन पर 250 दिनों से ज्यादा की लंबी तैनाती के दौरान सैनिकों पर मानसिक दबाव और बुनियादी सुविधाओं की कमी की खबरें सामने आई थीं। हालांकि अमेरिकी नौसेना ने आत्महत्या के प्रयास बढ़ने और खराब हालात के दावों से इनकार किया है। अधिकारियों के मुताबिक जॉर्ज वाशिंगटन की तैयारी पहले से तय रोटेशन का हिस्सा है। टोक्यो के पूर्व में स्थित चिबा प्रांत में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश से बाढ़ और जलभराव की स्थिति बन गई। हादसे में कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है जबकि एक व्यक्ति लापता है। करीब 4000 लोग सोगा रेलवे स्टेशन पर फंस गए जिन्हें निकालने के लिए बसें भेजी गईं। चिबा में 80 से ज्यादा घरों में पानी भर गया और करीब 2,30,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई। भारी बारिश के चलते करीब 23,000 घरों की बिजली गुल रही। चिबा शहर में सिर्फ 1 घंटे में 11.5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई जो रिकॉर्ड है। मौसम विभाग ने दिन में फिर भारी बारिश की चेतावनी दी है। फ्रांस से हैरान करने वाली एक खबर सामने आई है। जेलीफिश के एक बड़े झुंड ने फ्रांस के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र ग्रेवलिंस पावर स्टेशन की समुद्री जल प्रणाली को जाम कर दिया। इसके बाद सुरक्षा के तौर पर संयंत्र के 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद करना पड़ा। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक ये कोई परमाणु दुर्घटना नहीं है। फ्रांसीसी ऊर्जा कंपनी ईडीएफ ने बताया कि पंपिंग स्टेशन के फिल्टर में बड़ी संख्या में जेलीफिश फंस गई थीं। कंपनी का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और रिएक्टरों को जल्द फिर शुरू किया जाएगा। वहीं दक्षिणी इंग्लैंड से भी बड़ी खबर है। यहाँ एक यात्री ट्रेन पटरी से उतरकर पलट गई। हादसे के बाद पुलिस, दमकल और मेडिकल की टीमें मौके पर पहुंची। फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्रिटेन को लेकर विवादित टिप्पणी की है। एक पॉडकास्ट में उन्होंने ब्रिटेन पर तंज कसते हुए उसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन तक कह डाला। नेतन्याहू ने कहा कि एक दिन ब्रिटेन ऐसा इस्लामिक देश बन सकता है जिसके पास परमाणु हथियार हों। उन्होंने ब्रिटेन की तुलना ईरान से करते हुए कहा कि इजराइल ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सके। नेतन्याहू ने यूरोप में बदलती जनसांख्यिकी और बढ़ती मुस्लिम आबादी का भी जिक्र किया। उनका दावा है कि आबादी में बदलाव के साथ यूरोपीय देशों का इजराइल के प्रति रवैया भी बदल रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ दशक पहले ब्रिटेन में इजराइल के प्रति सोच अलग थी, लेकिन अब वहां का माहौल बदल चुका है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए